इंडियन ट्रेड पॉलिसी के बारे में हम लोग देखेंगे। हमारी उस कॉन्टिन्यूअस टॉपिक का ये लास्ट टॉपिक है। अगर हम देखें इंडिया की ट्रेड पॉलिसी, इंडिपेंडेंस के बाद हमने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को क्लोज करके रखा था, हमने अपने ट्रेड पैटर्न को क्लोज करके रखा था, क्योंकि हमारा जो फीडबैक था प्रीवियसली वो अच्छा नहीं था। ऐसे ही कुछ लोग 1498 में जब पहली बार पुर्तगीज आते हैं, 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आता है, और 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद से लेकर एक इस्टेब्लिशमेंट हमने देखा कि कैसे कुछ लोग यहाँ ट्रेड करने आए थे, वो हमें रूल करने लगे। तो इस बात का जो डर था, जो पास्ट को लेकर के हमारा एक्सपीरियंस था, जो हमारा बैड एक्सपीरियंस था, वो हमें रोक रहा था। हमने अपनी इकोनॉमी को क्लोज करके रखा था। फिर फाइनली हमें 1991 में इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा, जब हमने एलपीजी के रिफॉर्म को अडॉप्ट किया। ट्रेड पॉलिसी में देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी और इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। दिस पॉलिसी एम्ड एट रिप्लेसिंग इम्पोर्ट्स विद द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब हम उन चीज़ों का प्रोडक्शन करेंगे, उन चीज़ों का निर्माण करेंगे जिसका हम आयात करते हैं, जिसका हम इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर आप दिखाई दोगे, समझोगे मेड इन इंडिया के बारे में, राइट। मेड इन इंडिया के बारे में देखोगे कि इंडिया में प्रोडक्शन हो, हमें जो है आत्मनिर्भर बनने की बात हो रही है। पिछली क्लास में हमने देखा कि सेल्फ रिलायंस की बात हो रही है, आत्मनिर्भर बनने की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हो रही है। क्योंकि जब आपका इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, जब आपका आयात पर जो निर्भरता है वो कम होगी, तो आप अपने फॉरेक्स रिजर्व को, अपने फॉरेन एक्सचेंज को अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, राइट। कंट्री के डेवलपमेंट में यूज कर सकते हो। आपकी करेंसी की परफॉर्मेंस किसी दूसरी की करेंसी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड नहीं करेगी। अगर हम बात करें प्रेजेंट में, इंडिया की करेंसी में 19 देशों के साथ ट्रेड कर रही है, राइट। अब हमें डॉलर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें इंपोर्ट करना है। हम डॉलर लेने जाते हैं तो यूएस की बैंक हमें डिमांड और सप्लाई के पैटर्न पर काम करते हुए महंगा डॉलर देती है। उसी को हम लोग समझते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कि डॉलर मजबूत हो गया, रुपया कमज़ोर हो गया, राइट। तो इस तरह से हम देखें, अगर हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, उन चीज़ों का प्रोडक्शन खुद ही करने लगेंगे जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे हमारी इकोनॉमी पर, हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर, हमारे ट्रेड बैलेंस पर बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, ओके, और पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए, रीजंस फॉर अडॉप्टिंग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी: प्रोटेक्ट इंडियन इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, फियर ड्यू टू द कॉलोनियल पास्ट, अवॉइड फॉरेन इंटरफियरेंस इन द इंटरनल मैटर्स, अवॉइड स्पेंडिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन लग्जरी आइटम्स, राइट। इन सारी चीज़ों को मैंने आपको ब्रीफ किया कि कैसे हम जो है पास्ट को लेकर के डर रहे थे, कैसे हमें फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेक्स रिजर्व को कंट्रोल करना था, फॉरेक्स रिजर्व को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना था, ना कि केवल इंपोर्ट के लिए, ओके। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, 2 वेज ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट्स ऑन ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ एंड क्योटा के बारे में देखिए। टैरिफ एंड क्योटा are taxes imposed on the imported products which make them expensive and discourage their use। जब हम किसी चीज़ पर टैरिफ लगा देते हैं, सपोज कीजिए इंडिया के लोग एप्पल का फ़ोन बहुत ख़रीद रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट ने एप्पल के फ़ोन पर टैरिफ लगा दिया, उसको महंगा कर दिया, तो लोग क्या होंगे, लोग डिस्करेज होंगे उनको यूज़ करने के लिए, ओके। और हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि आप एप्पल का फ़ोन ना यूज़ करके कोई इंडिजीनियस, कोई कंट्री मेड फ़ोन यूज़ करें, तो वो क्या करेगी, इस पर टैरिफ लगा देगी, और टैरिफ लगने की वजह से इसका प्राइस बढ़ जाएगा। जब इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो आप डिमोटिवेट होगे और इसको परचेज़ नहीं करोगे, ओके। फिर भी लोग खरीद लेंगे क्योंकि वो उसके फिल्टर्स अच्छे हैं। क्योटा में देखिए, आर द लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द क्वांटिटी और वॉल्यूम गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड। यहाँ पे गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा आप इंडिया में या पर्टिकुलर कंट्री में बेच नहीं सकते। आपको ध्यान देना पड़ेगा, आप इस सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा हमारी कंट्री में लाकर सेल नहीं कर सकते, डंप नहीं कर सकते। नहीं तो होगा क्या, मान लीजिए
चाय की खेती बहुत ज़्यादा हो गई। अब इन्होंने क्या किया, सस्ते दाम पर लाकर इंडिया की मार्केट में चाय को डंप कर दिया। तो उससे क्या होगा, हमारी जो इंडिजीनियस मार्केट है चाय की, उस पर असर पड़ेगा और उसकी खेती पर असर पड़ेगा, उसके फार्मर्स पर असर पड़ेगा, कंपनियों पर असर पड़ेगा, राइट। तो क्वेटा के तहत जब हम कोटा लगाते हैं तो हम फिक्स कर देते हैं वैल्यूम्स को, हाँ, कि इससे इस सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा आप हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद देखिए क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज 1950 टू 1990 points in favor of the policies. The contribution of industrial sector in the GDP increased from 11.8% in 1950 to 24.6% in 1990. This is the indicator of development, right? यानी कि आप देखिए कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है, जो इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो 11.8% जो कि 1950 का डेटा था, वो बढ़कर कितना हो गया 20.6%। कब, 1990 में। यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ा इंडिया की जीडीपी के डेवलपमेंट में। ओके, इसका मतलब है कि हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ जीडीपी की ग्रोथ रेट में भी अपना योगदान दिया। द इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रू बाय 6% per annum during this period. Okay, this sector became diversified. Indian industry started producing a wide range of products item from a pin to a plane. हमारे यहाँ एक स्मॉल पिन से लेकर के प्लेन तक का निर्माण होने की शुरुआत हुई, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री डाइवर्सिफाई, जब डेवलपमेंट शुरू हुआ तो जब डिमांड बढ़ी तो इंडस्ट्री मोटिवेट हुई। जैसे अगर हम प्रेजेंट में बात करें, प्रेजेंट में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की डिमांड है, तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनियों का बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, बहुत तेज़ी से वो बढ़ रही हैं। तो जब डिमांड हुई, जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की शुरुआत हुई, तो इंडिया की इकोनॉमी में पेन से लेकर प्लेन तक का निर्माण होना शुरू हुआ, राइट। तो ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट थे, ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट थे किसके, आईपीआर के, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के। और हमने देखा 1950 से लेकर 1990 के बीच में इसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले किया। ओके